नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। अगर एक दिन आपका डॉक्टर आपसे कह दे कि आपकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं और आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो कैसा लगेगा? आपकी दुनिया उसी पल में सिमट जाएगी, दिमाग काम करना बंद कर देगा, बेहद डर लगेगा। परिवार के लोगों का चेहरा सामने घूमने लगेगा। ट्रांसप्लांट, इलाज, पैसों का जंजाल सब दिमाग में घूमेगा। एक ही पल में जीवन रुक सा जाएगा। लेकिन 35 वर्ष की उम्र में जब एक संत को पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज का दिया हो तो वो भी प्रसाद बन जाता है। आज बात करेंगे इस देश के सबसे चर्चित और पूजनीय संत पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी की, जिनका आश्रम वृंदावन में है। एक ऐसा स्थान जहां हवा में भी भक्ति खुली है, जहां हर गली, हर दीवार, हर पत्ता राधे राधे कहता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला। जब मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को सामने से देखा तो ऐसा लगा जैसे वृंदावन उनके भीतर सांस ले रहा हो, और जब उन्हें सुना तो ऐसा लगा जैसे खुद वृंदावन बोल रहा हो। अर्थ जब बढ़े तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करें, और जब अर्थ नहीं होता तो इंद्रियों को समन करने की चेष्टा करें भगवान के नाम बल से। उनके शब्द बांसुरी की धुन है, उनका मौन मृदंग की थाप है, और उनकी आंखें स्वयं श्री कृष्ण का प्रतिबिंब। मुझे जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में माँ यशोदा जैसी करुणा थी, उनकी मुस्कान में राधा रानी जैसी शांति थी। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आधुनिक प्रेरणा के साथ साथ आध्यात्मिक प्रेरणा भी जुड़ जाए तो संसार का उद्धार हो जाए। आधुनिक प्रेरणा के साथ साथ यदि आध्यात्मिक प्रेरणा जुड़ी हो, बहुत लाभदायक हो। जब उन्होंने मेरी किताब खोली तो जो चैप्टर उनके सामने था वो भगवान राम पे समर्पित था, जिसमें लिखा था कि देव देव आलसी पुकारा। और उन्होंने मुझसे कहा भी कि हमको आलसी कभी नहीं होना चाहिए। देव देव आलसी पुकारा, ये तो थोड़ी बात। कभी न भूलने वाले पल थे वो कथा नहीं सुनाते, वो प्रेम जगा देते हैं। उनकी वाणी से जब शाम निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं कान्हा पुकार रहे हैं। जब वो कथा कहते हैं तो समय ठहर जाता है। उनकी आवाज में करुणा होती है जो यशोदा के आंचल में थी, और वो प्रेम जो राधा रानी की आंखों में था। बड़े बड़े ज्ञानी, संत, कलाकार, सिद्ध, नेता सब उनके चरणों में बैठकर मौन हो जाते हैं, क्योंकि वहां कोई संत नहीं बैठा होता, वहां खुद प्रेम और आनंद का साक्षात रूप विराजता है। क्योंकि वो उपदेश नहीं देते, अनुभव बांटते हैं। तुलसी के पत्तों की सुगंध, मोरों का नृत्य, बांसुरी की धीमी धुन सब उनके आसपास ठहर जाते हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति के नाम में ही प्रेम और आनंद हो वो कितना ईश्वरीय होगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि स्पिरिचुअल चैनल ऐसा होगा जिसकी इतनी विशाल और इतनी सच्ची फॉलोइंग हो। इस सब की शुरुआत हुई आज से कोई 56 बरस पहले। साल था 1969। कानपुर के पास एक छोटे से गांव के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अनिरुद्ध। 5 साल की उम्र जब बच्चे खिलौनों में खोए रहते थे, अनिरुद्ध घंटों रामायण और गीता सुनते। एक ही सवाल मन में गूंजता, जब इस संसार क्षणभंगुर है तो मेरा सच्चा साथी कौन है? और उत्तर मिला कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई।
वो मंदिरों की सफाई करता था, कभी आरती में दीप थामे, कभी ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाते। और फिर आई वो चमत्कारी रात जब मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने परिवार, सुख सुविधा सब छोड़ दिया और सिर्फ एक चीज चुनी, कृष्ण। रात के कोई 3 बजे थे, गांव सो रहा था। एक बालक प्रभु प्राप्ति की ज्वाला लेकर अपनी नियति की ओर चल पड़ा। उस दिन माँ रोई, पिता रोए, पर उस बालक की आंखों में ऐसी शांति थी जो किसी साधक को वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिलती। जब दुनिया मोह में उलझी थी, वो मुरली की पुकार में खो गए। गुरु की सेवा में उन्होंने खुद को मिटा दिया, दर्द में भी मुस्कुराए और पहुंच गए काशी, जहां गंगा बहती है। वहां अनिरुद्ध महाराज ने साधना को जीवन बना लिया। गंगा स्नान, ध्यान और भिक्षा, यही थी दिनचर्या। भोजन मिले तो भी भजन, ना मिले तो गंगा जल पी के भी संतोष और भजन। लोग कहते ये बालक पागल है, वो मुस्कुराकर कहते अगर ये पागलपन भगवान के लिए है तो मुझे ये पागलपन मंजूर है। एक दिन उन्होंने रास लीला देखी, राधा कृष्ण की वह लीला जिसने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। रास लीला के संचालक ने कहा, बाबा एक बार वृंदावन जरूर जाना, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और यही सेंटेंस उनके जीवन का महामंत्र, गुरु मंत्र बन गया। काशी का बैरागी अब प्रेम के धाम वृंदावन की ओर चल पड़ा और यहाँ उनका मिलन हुआ अपने गुरु श्री गौरंगी शरण जी महाराज से, जिन्होंने उन्हें सहचारी भाव में दीक्षा दी। वो भाव जिसमें भक्त खुद को राधा रानी की सखी मानकर राधा कृष्ण की सेवा करता है। अब आश्रम में गुरु की सेवा महाराज जी से कहा, तू फिक्र मत कर, तू 80 बरस तक जिएगा। अब कभी भी जब उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें आती हैं तो दुआओं में सभी के हाथ ऊपर उठ जाते हैं। आज प्रेमानंद जी महाराज के लिए सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कोई मंदिर में दीप जला रहा है तो कोई मजार पर दुआ मांग रहा है। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रयागराज के सुफियान इलाहाबादी नाम के एक मुस्लिम युवक ने मदीना में खड़े होकर महाराज जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ की। सारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान ये उनको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम घूमे से किसरा से ये दुआ करती। यही तो सच्ची लोकप्रियता है, जहाँ कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, बस भाव मायने रखता है, जहाँ धर्म नहीं मानवता बोलती है। वीडियो के आखिरी भाग में जाते जाते प्रेमानंद जी महाराज जी के जीवन से वो 3 क्विक लर्निंग बताने जा रहा हूं जो हमने अगर अपने जीवन में उतार ली तो जीवन सुधर जाएगा। अगर कुछ सीखा ही नहीं वीडियो से तो फिर फायदा ही क्या हुआ। सबसे पहली सीख, टर्न योर वाउंड्स इनटू विजडम, यानी दर्द को साधना बना लो और ईश्वर को जोर से पकड़ लो। जब शरीर जवाब दे गया तब भी महाराज जी ने कहा, मेरे भीतर राधा कृष्ण है, रोग क्या कर लेगा। उनका जीवन याद दिलाता है कि जब मन भगवान से जुड़ जाता है तो कोई बीमारी, कोई बाधा टिकती नहीं, तकलीफ नहीं देती। आज के यूथ के लिए मैसेज बिल्कुल साफ है कि फेलियर्स और सेटबैक्स अंत नहीं, ये ब्रेक थ्रू है, नई शुरुआत है। इसलिए किसी भी सिचुएशन से घबराना नहीं और उसका दामन छोड़ना नहीं है। महाराज जी के जीवन से दूसरी सीख, डिटैच टू डिस्कवर, यानी छोड़ो ताकि पा सको। 13 बरस की उम्र में घर छोड़ना पलायन नहीं था, वह जागरण था। त्याग ने उन्हें वैराग्य नहीं, स्पष्टता दी। आज की दुनिया में जब सब कुछ पाने की दौड़ में लोग खुद खो जा रहे हैं, महाराज जी सिखाते हैं कि कभी कभी कुछ छोड़ देना सबसे बड़ा पाना होता है। दोस्तों, भगवान राम ने 14 बरस के लिए अयोध्या छोड़ी और जब लौट कर आए तो 11,000 बरस राज किया। इसलिए छोड़ना हमें सीखना होगा ताकि कुछ बड़ा हासिल किया जा सके। तीसरी और बेहद इंपॉर्टेंट सीख,
तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।